Assalamualaikum. Welcome from the team of Strawberry Technology Hub. I am Dr. मोहम्मद अजमल चौधरी. आज हम हाजिर हुए हैं एक अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ एन आइसोमायोपिक एम्ब्लायोपिक पेशेंट की स्टोरी के साथ. ये हमारे पास पेशेंट है जो कि पिछले 4 साल से फॉलो पे है. ये हमारे पास जब आई थी तो इसकी जो एक आंख की विजन जो थी वो 6.9 थी, दूसरी आंख की जो विजन थी वो 6.60 थी. फिर हमने इसको डिफरेंट पैचिंग मोडेलिटीज़ पे रखा, ट्रीटमेंट प्लान्स पे रखा. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने जो अपनी जो विजन है वो 6/6 बोथ आइज में मेंटेन की हुई है. तो इसकी हमने पहले क्या किया था, जो पैचिंग इसकी टेपर ऑफ की, फिर इसको ऑल्टरनेट पैच पे रखा. अभी भी 1 साल हो गया इसको, पर 1 साल हो गया इससे हम इसने जो अपनी जो विजन है वो मेंटेन की हुई है. तो आइए हम पूछते हैं पेशेंट से कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, पैचिंग करना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, और कॉस्मेटिक इश्यूज़ क्या होते हैं और सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं. अस्सलाम वालेकुम बेटा. अच्छा बेटा, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पट्टी लगाना कितना आसान था, कितना मुश्किल था. आप पहले स्कूल गोइंग थी, फिर आप कॉलेज गोइंग हुई, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी और कितनी आप खुश हैं आप? सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग में पैच का मैंने सुना ही था, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि कैसे जाऊँगी. तो लाइक स्कूल जाना होता है, अकेडमी जाना होता है, तो सबसे पहले कान को पट्टी लगाओ, एक अनयूजुअल चीज़ है. लोगों के सामने उनको फेस करना, फिर उन्हें बताना कि क्या चीज़ें हैं, तो इस सबसे बहुत ज़्यादा मुश्किल मसला होता है. लेकिन चूँकि ये ट्रीटमेंट है तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. बहुत सारे इस तरह के भी होते हैं जो पेशेंट जो हैं वो फिर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो छोड़ देते हैं. लेकिन सिर्फ इसका नुकसान ही होता है. तो आप हमेशा जो है वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और जब वो कह रहे हैं कि पैच करें तो आप बेशक उसको फेस करना पड़ता है लोगों के सामने, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें और उसको करें. तो मैंने इसी तरह ही किया. तकरीबन 4 साल मैंने पैच किया है, और वो भी कोई कम टेन्योर नहीं था. तकरीबन 5-6 घंटे 5 to 6 आवर्स मैंने करनी होती थी, और जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं वो लगा के जाती थी पैच. तो वो सब चीज़ें सोशल जो चीज़ें हैं लोगों की, वो सब एक डिफरेंट चीज़ें हैं. लेकिन आपका ये है कि वो टेन्योर गुजर जाता है, किसी ना किसी तरह वो वक्त गुजर ही जाने. लेकिन ये है कि उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है. तो मैं फिर FSC में जब आई कॉलेज में, तो तब भी मैं लगा के ही जाती थी पैच. और फिर इस तरह से, लेकिन बाद में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि आपको अल्टरनेट पे मिल जाता है कि आपने 3 घंटे लगानी है इस तरह करके. तो मेरे में भी यही था कि बाद में मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा खुश भी हो जाती थी कि ठीक है कुछ बेहतरी हो रही है. तो फिर जब ऐसी FSC ख़त्म हुई मेरी, तो उसके बाद फिर मुझे ये न्यूज़ मिली कि अब आपने पैच नहीं करना. तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि एक चीज़ थी जो मेरे साथ 4 सालों से चल रही थी, और फिर उसको छोड़ने का मौका मिला. तो मैं बहुत खुश थी. ये सब कुछ डॉक्टर साहब की वजह से है, मेरे से. तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने इतना मेरे पे करम किया. हम लोग पहले बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते थे, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनसे मुलाकात हुई, तो फिर उसके बाद जो है वो हमें बिजनेस की तरफ आ गई. थोड़ा आप ये बताएं कि इसमें फैमिली का क्या रोल होता है, आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, उनकी मोटिवेशन, उनकी सपोर्ट कितनी चाहिए होती है ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, स्पेशली जो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन 4 साल कुछ छोटा नहीं होता, ठीक है. तो फैमिली की क्या सपोर्ट चाहिए होती है? फैमिली की सपोर्ट ही सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है तो फिर ये है. क्योंकि अक्सर होते हैं वो मेरे डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये हम पैच नहीं करना चाहते हैं, पट्टी नहीं लगानी. लेकिन चूँकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हौसला भी बहुत दिया कि कोई बात नहीं, ये चीज़ जो है वो वक्ती तौर पर है, इसको ख़त्म हो जाएगी. तो फैमिली की सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है. मेरे ब्रदर ने सबसे पहले इसमें बहुत मेरा साथ दिया. वो मुझे लेकर आते थे, उन्होंने मुझे हौसला पहले दिया. मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, हर एक ने मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ को गुजारने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है. मैं कहती हूँ कि हर एक फैमिली को अपने बच्चे की मुश्किल हालात में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों है. लेकिन फैमिली ही वो एक ऐसी वाली चीज़ होती है जो उसको इस चीज़ से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. तो आप बाकी पेशेंट्स को या उनके पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, पॉजिटिव मैसेज कोई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर कोई बच्चा अगर कोई इस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उसे सपोर्ट करें, उसे हौसला दें कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें गुजर जाएंगी. और उसको उसके ट्रीटमेंट को कभी भी रोकें नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम होते हैं, मेरे साथ में भी बहुत सारी ऐसी थी जिनके इस वजह से कि वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, और फिर उनकी जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस मामले में सपोर्ट करें.